हाँ बच्चों, अब अपन प्रीवियस ग्राफ अपना हो गया था साइन एक्स का, अब है कॉस एक्स का और टेन एक्स का भी अपन ग्राफ बना लेते हैं। सेम पैटर्न रहेगा अपना। यहाँ ग्राफ पेपर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर लिया है और साइन के ग्राफ में भी ओके, प्रीवियस लेक्चर को आप देखोगे तो कुछ आइडिया फिर से आ जाएगा। फिर भी आप अभी देख लो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। फिक्स रूल्स है, पैटर्न फिक्स है। नाउ ये ग्राफ पेपर है जिसका ये ओरिजिन है 0 0। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इतनी मेहनत से एलाइड एंगल की इतनी वैल्यूज अपने को मिली है, वो एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को रेंज में मिल जाएगी। इसको डोमेन बोलते हैं। जो जो एंगल में लेता हूँ डोमेन में आता है, जो जो अपने आंसर्स आते हैं वो रेंज में आते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बॉक्स को 30 डिग्री माना है, जिसको 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ रेडियंस में, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स लिया है उसके हिसाब से। अभी मेरी इच्छा हो रही है थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख दूँ एंगल्स को। इंस्टेड ऑफ 30 डिग्रीज मैं अब लिखना चाह रहा हूँ रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रेडियन का मेन न्यूमरेटर में पाई होता है, पाई बाय 180, ये हो गया पाई बाय 6। तो 30 डिग्रीज का जो स्टैंडर्ड नेम है रेडियंस में वो पाई बाय 6 होगा। तो मैं फर्स्ट एंगल को पाई बाय 6 बोल रहा हूँ यहाँ। फिर 2 पाई बाय 6 जिसको पाई बाय 3 बोल देंगे। मैं 30 डिग्रीज के ही मल्टीपल ले रहा हूँ, बाद में 45 को इंसर्ट कर सकते हैं इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम। 90 पाई बाय 2। ये क्या, ये याद रखना अच्छी बात है कि कौन सी एंगल, जैसे पाई बाय 2 दिखते ही आपको एक 90 डिग्री भी ध्यान में आना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 120 डिग्री। नाउ 120, तो 120 को 60 का डबल होता है, तो ऐसे सोच लो 60 पाई बाय 3 तो 120 2 पाई बाय 3 होगा। अब 150 30 का 5 गुना होता है, तो 5 पाई बाय 6 हो गया है। दिस इज 5 पाई बाय 6। ये हो गया प्लस पाई बाय 6 पाई बाय, दैट इज पाई, मतलब 180 डिग्री है। 180 डिग्री का ही नाम है पाई रेडियन। अब थोड़ा सा चेंज करने के लिए 210 डिग्री लिख देता हूं बीच में, पर 210 डिग्री भी 7 गुना 30 का है, 7 टाइम्स 30 डिग्रीज का है, तो 210 को मैं 7 पाई बाय 6 भी लिख सकता था। फिर 240 60 का 4 गुना है, तो मैं 4 पाई बाय 3, ऐसे जस्ट मैं मिक्स कर रहा हूँ एंगल्स को ताकि आपको समझ में आए। रेडियंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ जाओ। 21 24 270 30 का 9 गुना है, या आप ऐसे ही कर लो 9 3 जा 27, 9 2 जा 3 पाई बाय 2 270 को 3 पाई बाय 2 भी बोलते हैं, 270। फिर 300 हो गया, पाई बाय 6 तो 30 है, तो 300 इसका 10 गुना हो गया। ठीक है, या 60 का 5 गुना है, 6 5 जा 35 पाई बाय 3। 330, 3 को 11 टाइम करते हैं, 11 पाई बाय 6, ये 2 पाई हो गया। बस रेडियंस में लिख दिया, एक और नॉलेज आपके ऐड हो गई है इसलिए लिखा है, बस और कुछ भी नहीं है। हर चीज को मैं कोशिश करूंगा आपके लेक्चर्स में इंसर्ट करना, इधर की टॉपिक थोड़ी सी इधर, इधर की टॉपिक इधर, ताकि कम्युनिटिव वे में आप पढ़ सको। कोई चीज ऐसा नहीं कि एक चीज पढ़ते पढ़ते बाकी की सारी चीजें वैनिश हो जाए दिमाग से, इसीलिए। तो अपन ने रेडियंस में लिख लिया, इसको माइनस में यहाँ डिग्रीज में लिख देता हूँ ताकि कोई भी आदत नहीं छूटे। -30, -120, -150, -180, -210, -240, -270 को 3 पाई बाय 2 लिख दिया, ये -2 पाई लिख दिया। ये ग्राफ पेपर बन गया। ग्राफ पेपर के बाद कोई तकलीफ नहीं होती अपने को। नाउ कॉस की एंगल कुछ भी हो, क्योंकि कॉस भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के कारण ही बना है, तो उसकी वैल्यूज कभी भी बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस तो कभी भी बेस से कम तो होगा नहीं, इसीलिए वैल्यूज तो -1 और 1 के बीच में ही लाई करनी है। तो जैसे कि पिछले ग्राफ में भी मैंने आपको बताया है कि एक ग्राफ पेपर के एक बॉक्स जो 1 बाय 1 का स्क्वायर होता है आपके ग्रीन कलर की कॉपी में, इस 1 को अपन 30 डिग्री लिए हैं,
30 डिग्री जो π/6 कहलाता है। तो ये हाफ रियल नंबर के अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि π/6 में बोल रहा हूँ, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3/6 0.5, इसलिए मैंने एक बॉक्स को यहाँ पर 0.5 ही लिया है, 1 नहीं लिख दिया, नहीं तो प्रोपोर्शनेट नहीं आता ग्राफ की भी एक होता है कि पाई मतलब 3.14, इतनी दूरी 3 है तो इतनी दूरी 1 होना ओके है, इससे 1/3 होना चाहिए अंदाज से। ओके, ऐसे भी नहीं कि यहाँ पाई लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोन एज हाफ। cos 60 is half, cos 30 is √3/2। √3/2 भी एक फेमस रियल नंबर है, √3 की वैल्यू इरेशनल 1.732 है, बाई 2 कर लो, अंदाज से 0.866 आता है, पर आप 0.8 समझ लो। 0.75 इस डब्बे का बीचों बीच है, 0.75 इसलिए थोड़ा सा ऊपर में 0.8 समझ रहा हूँ। ये 0.8 ही मेरा √3/2 का नंबर है, और ये हाफ तो पता ही आपको 0.5 है। नाउ अगर 45 डिग्री की बात करें अपन, cos 45, ओके, तो ये हो जाएगा 1/√2। ओके, तो √2 होता है 1/1.14, 0.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है सब, 0.707, तो अपन इसको 0.7 को ये पॉइंट मान लेते हैं। 0.7 का पॉइंट भी है 1/√2 रिप्रेजेंट करने के लिए, 1/√2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0.707 होता है। और मतलब आप सारी डिग्रीज देख रहे हो, आप 30 डिग्री भी इंक्लूड कर रहे हो, 45 भी कर रहे हो, 60 भी कर रहे हो, 90 का तो आपको टेंशन ही नहीं है। cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, इसलिए 1 भी लोड नहीं है, -1 भी लोड नहीं है। ये सेम पैटर्न में, दिस इज -½ दिस इज -1/√2, दिस इज -√3/2। यहाँ पैटर्न चेंज कर दिया, यहाँ डेसिमल में लिखा तो यहाँ एक्चुअल लिख दिया, बस। अब टाइम नहीं लगने वाला, अब तो पैटर्न ही पैटर्न है, अब टाइम लग नहीं सकता क्योंकि नॉलेज में पूरा होमवर्क हो चुका है अपना। सो वी स्टार्ट लाइक दिस। साइन cos 0, ये 0 क्या है? ये 0 को ही अपन डोमेन बोलते हैं, एंगल दी जाती है एक तरह से। थोड़ा सा वास्ट ले लेता हूँ, ज़्यादा समझा देता हूँ आपको। ऐसे दो गोले बना लो, एक में a है एक b में। इट इज़ अ फंक्शन नोन एज y इक्वल टू cos ऑफ x। जब x की वैल्यू में 0 ले रहा हूँ तो y में cos 0 जो कि 1 बोल के जा रहा है, 1, तो 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग 1 इट इज़ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। इस पॉइंट से अपना ग्राफ चालू हो रहा है, जो कि साइन के इसमें व्हेन x वाज 0 साइन 0 वाज 0, इसलिए वो ओरिजिन से पास हो रहा था। इसमें इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 0,1। देयर आफ्टर 30 डिग्री की बात चले तो यहाँ 30 डिग्रीज बोल रहा हूँ, तो यहाँ cos 30 की वैल्यू आएगी। cos 30 होता है, मुझे ऐसे याद रखता हूँ, cos 30 sin 60 होता है, मुझे साइन सारे याद रहते हैं। sin 60 √3/2 होता है, जिसको 0.866 भी बोलता हूँ, या √3/2, दोनों एक ही है मेरे लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक फिक्स लाइन बना देता हूँ आज ग्राफ में कि ये लाल लाइन 0.866 की रहेगी थ्रू आउट, इधर और इधर, ठीक है। और बीच में एक ब्लैक लाइन 1/√2 की रहेगी, 0.707 वाली, ताकि अपन पैटर्न फिक्स कर दे और ग्राफ तुरंत बन जाएगा अपने से। हाँ, तो इधर भी सेम कंसेप्ट, माइनस में भी जो 0.866 है वो -1 के जस्ट पहला वाला है। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ 0.866 का ग्राफ, और ये 0.7 वाला कलर चेंज कर देता हूँ, बस ग्रीन और रेड के बीच में ब्लैक ले लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। ये 0.707 का पॉइंट हो गया, जो कि 45 डिग्रीज के काम आएगा या उसके एलाइड एंगल्स के काम में आएगा, 45, 135, 225 ऐसे करके। तो सारे ट्रेन की पटरीज तैयार है, बस अपने को डॉट 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 करना है। सी cos 30 इज 0.86662, इसलिए ये पॉइंट हुआ। cos 45 अगर करूं तो यहाँ कंजेस्टेड हो जाएगा, बट समझने के लिए यहाँ 0.45 है। वो 45 का ट्रेन की पटरी 1/√2 वाली है, जो कि ये आएगा 45। 60 के लिए cos 60 इज हाफ, cos 60 इज हाफ, तो 60 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हो गया।
फिर डायरेक्टली मैं 90 ले रहा हूँ, 90 ले रहे हैं डायरेक्टली, cos 90 0, तो मैं 90 के यहाँ यही पॉइंट होगा, ये पॉइंट से अपना पास होगा, तो मैं रेड इसलिए कर रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर ये बात है। चलो 1/4 0 से 90 का ग्राफ तो बना लेते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये हो गया। देन cos 120 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहेगा, cos 120 इज 180 माइनस 60 माइनस cos 60 माइनस हाफ, अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स माइनस हाफ, तो माइनस हाफ की डंडी 120 में ये होती है। देन 150, 180 में से 30 गया, माइनस cos 30, अब माइनस लगेंगे इसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए, माइनस 150 ले लिया डायरेक्टली, तो माइनस cos 30 हो गया, 30 मतलब ये आ गया साइन 60 वाला, 120 हो गया था ना, ओके, 120 के बाद 150 ले लिया। देन cos पाई इज -1, ये -1 आ गया, ओके। 45 डिग्री का मैंने लिया ही नहीं अभी फिलहाल, एक बार का लेना चाहूँ तो मैं कौन सा लूँगा, 135 लूँगा, 135 विल लाई बिटवीन 120 एंड 150, ये मिडल पॉइंट आएगा 135 का। 135 का अपन जानते हैं कि ये 1/√2 वाली ब्लैक लाइन है। चलो एक स्मूथनेस ऑफ द ग्राफ के लिए बाद में ले लिया, मैं ड्रॉ करते समय मुझे फील हुआ कि कुछ अच्छे से कर्व आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने ले लिया। तो यहाँ तक आपको ये आ गया। आफ्टर दैट 210 मीन्स तीसरा क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट अगेन माइनस ही रहेगा कॉस, तो माइनस कॉस 210। तो अब आप पैटर्न भी फिक्स कर सकते हो, देखो सिमेट्रिक, इस लाइन के सिमेट्रिक, इधर का पॉइंट जो होता है वो का वो इधर होता है, ठीक है। और देखो एक एक करके इसके बीच का ये हो जाएगा, और 240 का यही आ जाएगा, कौन सा, 4 6 240, 240 मतलब cos 60 हाफ वाला आएगा, फिर से हाफ वाला मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया, और 90 पे तो 0 होना ही है उसको, मतलब cos 270 है, cos 270। तो ये सब वैल्यूज अपने को मालूम थी पहले से, अलाइड एंगल्स में अपन किए हैं, ठीक है। बस मैं ग्राफ बनाते समय आपको बता रहा हूँ कि कैसे ग्राफ बनेगा। देयर आफ्टर 3π/2 के बाद मैंने लिखा है 4 5 6π/2 है ये, ठीक है, सॉरी ये 270 है तो ये 300 हुआ है ना, 300 मतलब 60 का 5 टाइम्स 300। अब फोर्थ क्वाड्रेंट चालू हो गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, 300 मतलब cos -60, तो ये तो प्लस cos 60 होगा, ये हाफ ही आएगा, तो ये ब्लैक लाइन अब चालू हो गई, हाफ के बाद इनके बीचों बीच का ब्लैक लाइन आ जाएगा, इसका रेड लाइन आ जाएगा, और ये 2π का ही आ जाएगा। ये देखो पैटर्न कैसे फिक्स कर लिया अपन ने, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ ऐसा है, क्योंकि एज अ फोर्थ क्वाड्रेंट रूल cos ऑफ -θ इज सेम एज cos ऑफ थीटा, इसको इवन फंक्शन भी नाम बोलते हैं ऐसा होने पर, इसकी वजह से जब -30 है तो भी काम वही हो रहा है जो +30 के लिए था, दैट इज वाई इज रिमेनिंग सेम। अगर मैं -30 बोलूं तो भी अपना जो आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वो सेम आ रहा है। इसको मैनी वन फंक्शन भी बोलते हैं, नाम सुनने में कुछ नहीं जाता, कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा टेक्निकल थोड़े वर्ड्स याद कर लो तो गलत नहीं है, याद कर लो। दो एंगल्स के कारण एक ही चीज़ मिल रही है, ठीक है, इसको मैनी वन फंक्शन बोलते भी हैं। बस अभी अपना मकसद ये नहीं है, अपना मकसद है ये बनाते समय। सो -30 का वही वैल्यू होगा जो +30 के लिए था, इसका मतलब ये ब्लैक डॉट ये यहाँ पर सिमेट्रिक आ गया। -45 के लिए वही था जो यहाँ था, तो ऐसे का ऐसा, मतलब एक तरह से मैं पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूँ।
आई एम टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ दिस राइट पोर्शन अबाउट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पास अपन मिरर इमेज लेना शुरू कर दिए हैं। यहाँ ब्लैक लाइन पेन से मिरर इमेज से अपने को बाकी के सब वैल्यूज मिल रहे हैं। 120 हो रहा है, इन दोनों के बीच का 135 है, 150 को इधर आना है और ये 180 को यहाँ आना है। ये आ गया, ठीक है। अगेन द सेम कंसेप्ट, एक एक करके ये हो गया 180, ये 210 हो गया, ठीक है। तो प्लस 210 में जो हुआ था वो का वो इधर होगा, प्लस 210 में जो इधर हुआ था वो का वो ये होगा √3/2, रेड लाइन। ऐसा रेड के बाद 225 की ब्लैक लाइन है, ठीक है, और फिर 240 की ग्रीन लाइन है क्योंकि 60 आ गया, और यहाँ पर वापस से वो 0 हो गया ऐसा। फिर 270 ओवर 300 मतलब cos 60 हो गया, तो हाफ वाला लाइन इधर है, ठीक है। और फिर आपको बाकी के ये और ये समझ में आ जाएगा आपको कैसे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x लाइक दिस, ठीक है। इट इज अ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसको इवन फंक्शन भी बोलते हैं, इसका भी पीरियड 2π ही है। पीरियड क्या चीज़ है थोड़ा सा बता देता हूँ। एक लेवल के बाद पूरी मेहनत रिपीट होने लग जाती है। इफ आई टेक 390 डिग्रीज कॉस की 390 डिग्रीज, इसका मीनिंग, फिजिकल मीनिंग हुआ द लाइन और द रे OA हैज रोटेटेड, the ray OA has rotated in 360, thereafter plus 30। तो जो 30 डिग्री बोलो चाहे 390 डिग्रीज बोलो, जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है जिसके कारण अपन साइन कॉस tan लेंगे, दैट इज रिमेनिंग सेम, वो सेम ही रह रहा है। क्योंकि हर बार एंगल कितनी भी हो, इस रे का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज द बेस, और सामने वाला एंगल के सामने वाला वर्टिकल जो हाइट बनता है उस ट्रायंगल का, दैट इज ऑलवेज द ऑपोजिट। सो साइन 390 इज अगेन सेम एज cos 390 सेम एज cos 30 ओनली। तो cos 30 का मतलब हुआ फिर से ये ट्रेंड चालू हो गया, ऐसा का ऐसा, ऐसे वेव्स अगेन द सेम थिंग। तो इस कारण से यहाँ का ड्रॉ करके कोई ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं मिलता। नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, दैट इसके बाद तो ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा ग्राफ करने की जरूरत नहीं। तो सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x। नाउ y इक्वल टू tan x पे चलते हैं। वैल्यूज है बस, एलाइड एंगल्स वैल्यूज। मैंने 0 डिग्री लिख लिया, 90 180 लिख दिया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ -90 -180 ऐसा ज़्यादा नहीं लिखा। tan 0, x को ले लो 0, tan 0 इज 0। अगेन दिस ग्राफ इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। 3 इक्वल पार्ट्स कर लिया, चलो 45 भी मार्क कर देता हूँ, इन बिटवीन 45 भी मार्क कर दिया। दिस इज -30, ये -60 है, -90 है, बीच का -45 है। सो tan 30 होता है 1/√3। तो 1/√3 का ये डॉट आया। tan 45 1 का ये आया। tan 60 √3 का ये आ गया, ठीक है। 2 तो आता नहीं अभी। थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए बाद में जब अपन पढ़ लेंगे मल्टीपल सम मल्टीपल, तो 15 डिग्रीज भी बता दूंगा और 75 डिग्रीज भी बता दूंगा। tan 15 डिग्रीज होता है √3 - 1/√3 + 1, और tan 75 उसी का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है, √3 + 1/√3 - 1। ऐसे करके 2 पॉइंट्स और बन जाते हैं जिससे स्मूथ ग्राफ बनता है। tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ये बात आपको पक्का है। tan of 90 इज नॉट डिफाइंड। तो आपने 0 से शुरू किया, सब किया, tan 90 के समय ध्यान, टच मत कर देना 90 वाली लाइन को, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, आपको करंट लग जाएगा। दिस इज एक्टिंग एज द असिम्पटोट। असिम्पटोट का मतलब है वेयर द कर्व मीट्स एट इंफिनिटी। अब ये -30, -45, -60, -90 का सिमिलर ग्राफ है, बिकॉज tan ऑफ -θ इज अगेन माइनस ऑफ tan θ। इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, क्यों बोलते हो बात की बात है।
फोर्थ क्वाड्रेंट रूल वी शुड रिमेंबर, tan ऑफ माइनस थीटा वाज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। ऑड फंक्शन इसको बोलते हैं, बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द रूल्स अकॉर्डिंग टू tan ऑफ माइनस 30 इज -1/√3। तो डॉट डॉट कम्स हियर, 45 के लिए 1 पर, 60 के लिए √3 पर, 90 के लिए करना क्या है मालूम ही है। इसको यहाँ भी टच मत करना, यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, प्रॉब्लम हो सकती नहीं, हो ही जाएगी पक्का। तो ये हो गया ग्राफ ऐसा, tan वाला ग्राफ, लेफ्ट हाथ नीचे राइट हाथ ऊपर ऐसे। ओके, ये हो गया tan का ग्राफ, बट स्टार्टिंग पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन है, भूलना नहीं है, ओरिजिन है। नाउ रिपीटेशन में आप देखोगे, हाँ याद रखना, ये कर्व जो ज्यादा नीचे नीचे जाता है ना, तो इसको अपन बोलते हैं इट इज टेंडिंग टू -इन्फिनिटी। और ये जो ऊपर जाता है ना वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे, इसको बोलते हैं इट इज टेंडिंग टू +इन्फिनिटी। ऐसे सोचते हैं अपन। अब वो की वही बात होती है, ये +इन्फिनिटी पे जा रहा है तो यहाँ ना वो -इन्फिनिटी से शुरू होता है। इससे जैसे 90 से डर लगता है उसको, ठीक है, तो सिमिलरली ये 180 इस तरह हो जाएगा। अब tan 120 की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई इट्स -tan 60 -√3 के कारण फिर से ये डॉट डॉट 120 के लिए भी ऐसा ही आया है, भूलना नहीं है। tan 135 इट इज -1 अगेन, ऐसा आया। tan 150 -1/√3। तो इसके लिए ही आपको समझना है कि ये कर्व भी ऐसे जाके 180 से पास होते हुए ऐसे जाते फिर ऊपर चला जाएगा, यहाँ फिर ये ऊपर चला जाएगा ऐसा। ठीक है, चलो हाँ, यहाँ भी देख लेते हैं। इधर -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ ये +इन्फिनिटी से चालू होके 180 पर फिर से हाँ -180 को 0 ऐसा कंसिडर। सी दिस इज -90, दिस वाज -120, दिस वाज -135, दिस वाज -150 एंड सो लाइक दिस। तो tan ऑफ -120 समझ लो, -120 तो माइनस ऑफ tan ऑफ 120। तो tan 120 तो नेगेटिव होता ही है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से इन -120 में आप देख रहे हो √3 का पॉजिटिव वाला काम आ रहा है। सो ये देखो, ये पॉजिटिव वाला √3 है यहाँ ऊपर में, ठीक है। देन पॉजिटिव वाला 1 काम में आ जाएगा, पॉजिटिव वाला 1/√3 काम में आ जाएगा। ऐसे करते करते ये ग्राफ ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो रहा है, बस आपको यही समझना है, ये ग्राफ ऐसे ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं ऐसे। बस tan का ग्राफ याद रखो, पता लग जाएगा। हाँ, tan में भी आप देखोगे कि एक बार ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे स्टार्ट हो जाता है वापिस से, तो एक तरह से 180 डिग्रीज के गैप में ये तो रिपीट होने लग जाता है, क्योंकि साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ पूरा 360 के बाद रिपीट होते थे। ये तो 180 में, ये -90 +90 टोटल मिला के 180 है। 180 का जैसा ही कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कुछ भी बोलो। तो इसके tan के केस में इसका पीरियड अपन जो बोलते हैं 180 डिग्रीज बोलते हैं, या पाई ही बोलते हैं, सिर्फ पाई मतलब 180 डिग्री। और साइन एंड कॉस के पीरियड अपन 2 पाई बोलते हैं, क्योंकि 2 पाई के बाद ये होता है। तो आपको मैंने कॉस का ग्राफ बता दिया और tan का ग्राफ बता दिया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में साइन कॉस tan के रेसिप्रोकल्स कोसेक सेकेंड कॉट के ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है।